अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मीर मुकाम बाला से नज़ीर अहमद शाह 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ की एक्सरसाइज लेके हाजिर हूँ। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 8.3, एक्सरसाइज नंबर 8.3। इसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें हमने निकालना था एरिया रेक्टेंगल्स का, ठीक है। यानी उसके दो साइड अलग अलग होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, तो उसका हम ये निकालना था, एरिया निकालना था। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एरिया निकालना है स्क्वायर्स का, ठीक है। मुरब्बा जो होता है यानी जिसके सारे साइड बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। आज उन्हीं का हमने ये एरिया निकालना है। तो आप देखिए क्वेश्चन ये है पेज नंबर 200, ये है पेज नंबर 200 और एक्सरसाइज है 8.3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर, ठीक है। तो ए पार्ट है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी ए जो स्क्वायर है उसका एक साइड है 10 सेंटीमीटर। तो करते हैं शुरू। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, एरिया है, ये साइड है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर निकलेगा, वो है साइड इंटू साइड। इसका जो स्क्वायर का जो ये निकलता है एरिया वो है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, हमारा साइड क्या है, ये है 10, क्योंकि इसके सभी साइड बराबर होते हैं तो हम करेंगे 10 इंटू 10, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, 10 10 हज़ार 100। तो इस तरह से ये जो इसका जो एरिया है वो निकला 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे आपको ठीक लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए। तो इस तरह इसका पार्ट नंबर बी है, वो है 14 सेंटीमीटर, वो है 14 सेंटीमीटर। तो पार्ट नंबर बी करेंगे हम। ये देखिए पार्ट नंबर बी में क्या है, साइड वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, 14 इंटू 14, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, ये देखिए 14 4 हज़ार 54, ठीक है, 56, ठीक है। 14 1 हज़ार 14 14 और 5, 14 और 5, 14 और 5 कितने हो गए, 15 16 17 18 और 19, यानी 14 14 हज़ार 196 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो इसका एरिया जो है वो निकला 196 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी करो 4 4 हज़ार, यानी 4 4 हज़ार 16, वहाँ से 1 कैरी, इसी तरह 4 1 हज़ार 4 4 और 1 हो गए 5, ठीक है। फिर करेंगे 1 से इन दोनों को, तो ये क्या आपका ये प्रोडक्ट बनेगा 196, ठीक है। तो ये है स्क्वायर सेंटीमीटर्स, हो गया ये बी पार्ट। अब इसमें एक और पार्ट है, वो है सी पार्ट। सी पार्ट में ये है, सी पार्ट में क्या है, ये है 5 मीटर। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे 5 इंटू 5, यानी इसका साइड है क्या 5, यानी इसके सभी साइड वही होंगे। तो आप करोगे 5 इंटू 5, तो 5 5 हज़ार 25, मगर क्या निकलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यह है आपके लिए होमवर्क, सी पार्ट इसका आसान है, बिल्कुल आसान। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी ये गार्डन है, एक बाग है, वो किसकी शक्ल में है, रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो उसका एक साइड जो है, यानी जो उसकी लेंथ है वो है 50 मीटर, यानी
बड़ा वाला साइड जो है वह 50 मीटर लॉन्ग, और इस टोटल जो ये गार्डन है इसका जो एरिया है वह है 300 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, फाइंड द विड्थ। अब हमने विड्थ निकालनी यानी इसकी ब्रेडथ निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है इसका ये एरिया कितना है। एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन क्या है 300 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द गार्डन, यानी इसकी लेंथ क्या है वो है 50 मीटर्स। ठीक है, तो हमने क्या निकालनी है, विड्थ। विड्थ हमने निकाल, विड्थ नहीं पता है, विड्थ ऑफ द गार्डन ये निकालनी है। ठीक है, देयरफॉर विड्थ कैसे निकलेगी, विड्थ निकलेगी WID विड्थ ऑफ द गार्डन किसके बराबर होगा, ये निकालने वो है बराबर एरिया बटा एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ। ठीक है, वो किसके बराबर है, देखिए एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर्स डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 50 मीटर्स। ठीक है, 50 मीटर्स। तो कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ पे ये एक ज़ीरो ख़त्म कीजिए, 5 1 हज़ार 5 5 6 हज़ार 30। तो इसकी जो ये निकली, क्या नाम है इसका, विड्थ जो निकली है वो निकली 6 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये है इसकी जो विड्थ जो है गार्डन की वो है 6 मीटर्स। अब अगर आप चेक करेंगे क्या इसका एरिया 300 मीटर्स बनेगा, तो हम करेंगे 6 इंटू 50 मीटर्स, 56 हज़ार 300 मीटर्स। तो इस तरह से इसकी जो विड्थ है वो क्या निकली 6 मीटर्स। ठीक है, तो उसके बाद है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टिलिंग a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter। तो ये क्या कहता है, कहते हैं एक खेत है, एक प्लाट है जो क्या है रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर प्लाट है, यानी उसके जो दो साइड वो बराबर हैं। ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स होते हैं बराबर रेक्टेंगल के। तो ये प्लाट भी रेक्टेंगल की शक्ल में है, मुस्ततील की शक्ल में है। कहते हैं इसका जो साइड है, एक साइड यानी लेंथ वाला साइड जो है वो है 500 मीटर। ठीक है, और इसका जो दूसरा साइड है यानी ब्रेडथ वाला साइड जो है वो है 200 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या एरिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 4। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी है, लेंथ कितनी, प्लॉट की लेंथ कितनी है वो है 500 मीटर्स। तो विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ द प्लॉट वो कितनी है 200 मीटर्स। ठीक है, अब एरिया, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे
क्योंकि ये स्क्वायर मीटर्स में ये कहता है कि इसको ये जो है टिलिंग के जो कॉस्ट आता है वो 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर आता है। तो इसका हम पहले निकालेंगे एरिया, डियर फॉर एरिया ऑफ द प्लॉट। एरिया ऑफ द प्लॉट कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेडथ या विड्थ, जैसे भी आप, ठीक है। वो किसके बराबर? लेंथ क्या है? 500 मीटर्स, और जो ब्रेडथ है वो है 200 मीटर्स। तो वो किसके बराबर? 1 2 3 4, 4 zeros, 1 2 3 4, 2 5s are 10, 1 is 10 is 100,000, 10,000 lakh, यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर्स। इसकी निकली क्या? इसकी निकली, अच्छा, ये जो 1 लाख स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकला, ठीक है। अब जो हमने निकालना है इसमें ये टिलिंग कास्ट, ठीक है। तो टिलिंग में कितना ले रहा है ये? 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर्स, पर 100 स्क्वायर मीटर्स का जो है ये 8 रुपये के हिसाब से लेता है, ठीक है। अब हमने इसको, अच्छा, ये हमारा एरिया निकला, कितना निकला? 1 लाख स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हर 100 स्क्वायर मीटर का ये लेता है 8 रुपये, यानी 8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। टिलिंग कास्ट, अब हमने टिलिंग कास्ट निकालना है। टिलिंग कास्ट, टिलिंग कास्ट क्या है? इज इक्वल टू 8 रुपीज़ 8 पर 100। वो किसके बराबर आएगा? तो वो आएगा, ये देखिए, टोटल हमारा जो ये एरिया है वो है 1 लाख स्क्वायर मीटर इंटू 8/100, यानी 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ये काट दिए, और यहाँ पे ये 2 ज़ीरो काट दिए, ठीक है। फिर वहाँ क्या बचता है? ये देखिए, 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 1s are 8। तो ये किसके बराबर निकला हमें? 8000, ठीक है, रुपीज़ 8000, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 8000 रुपीज़ इसका टिलिंग कास्ट आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमने क्या किया? पहले निकाला इसका एरिया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर और ब्रेडथ है 200 मीटर। तो इसका जो एरिया निकलता है वो लेंथ इंटू ब्रेडथ, ठीक है। तो वो निकला 500 इंटू 200 हो गया 1 लाख स्क्वायर मीटर। फिर ये कहता है कि हर 100 फीट पे, हर 100 स्क्वायर मीटर पे, सॉरी, हर 100 स्क्वायर मीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं इसको टिलिंग में। तो आप बताइए इसमें कितना खर्चा आएगा? तो हम करेंगे 1 लाख स्क्वायर मीटर इंटू 8/100, यानी 8 रुपीज़ पर 100 में लगता है। तो इस तरह से ये क्या, और रुपीज़ 8000 इसका टिलिंग कास्ट आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये 3 क्वेश्चन हमने आज किए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 2 पार्ट मैंने दिखाए, 1 पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरह से आप ये साफ साफ उतारेंगे अपनी कॉपी पे और खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी रोज़ रोज़। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।